हेलो बच्चों, साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमारा टॉपिक चल रहा था टेक्नोमेट्री। कौन सा टॉपिक चल रहा था? टेक्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 18.1 कंप्लीट किया। ठीक है, हमने कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट किया? 8.1 कंप्लीट किया। और हम इस वीडियो में आपको 8.2 की ओर चलेंगे, जिसके उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज होंगे, कुछ टेबल्स होंगी। उसमें जैसे आप इस बार आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि जैसे साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 45 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू क्या है। इस तरीके से हमें वैल्यू कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम टेक्नोमेट्री के टेबल पढ़ेंगे, टेबल को समझेंगे, उसमें फार्मूले आपको कैसे लर्न करना है, वो आपको टेबल किस तरीके से आपको याद करनी है। तो आइए समझते हैं टेक्नोमेट्री के टेबल। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं। समझते हैं क्या टेक्नोमेट्री के टेबल। टेबल ये लिखा है, टेबल फॉर द वॉल्यूम ऑफ टेक्नोमेट्री ऑफ जीरो डिग्री आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहले हम इसको लर्न कैसे करेंगे, एक टेबल बनाते हैं, अभी आपको बताएंगे कैसे। आपको वन लाइन, सिर्फ आपको एक ही लाइन आपको लर्न करनी है, इसके अलावा आपको कोई भी लर्न नहीं करनी, और आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको आसानी से लर्न हो जाएगी। आइए देखते हैं। इसका मतलब आपका पहले आपका क्या होगा? थीटा होगा, थीटा, और फिर 0 डिग्री होगा, इसके बाद 30 होगा, इसके बाद 45 होगा, इसके बाद 60 होगा, और 60 के बाद 90 होगा। क्लियर? आपको इसमें टेबल बना लें। इस टाइम इस प्रकार आप लाइन खींच लें, और आपको सिर्फ वन लाइन, एक लाइन ही आपको लर्न करना है, और टेबल आपको आसानी से लर्न हो जाएगी। क्लियर? तो समझते हैं। इस प्रकार आप टेबल को बना लें। क्लियर? जैसे ये साइन हो जाएगा, तो आप साइन थीटा हो गया, इसको यू बना लें। साइन के बाद आपको कॉस हो जाएगा। क्लियर? कॉस के बाद आप टेन कर लें, और टेन के बाद आप कॉट कर लें। कॉट के बाद आप, मतलब आपकी मर्जी, जरूर ये क्रम जरूरी नहीं, आप अपने हिसाब से क्रम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कौशिक कर लें। कौशिक के बाद क्या कर लेंगे? सेक। क्लियर? कौशिक के बाद क्या करेंगे? सेक। अच्छा, सेक कर लें, बाद में कौशिक कर लें, आपकी मर्जी। ठीक, ये आपकी टेबल कंप्लीट हुई। अब इसको आपको कैसे लर्न कैसे करना है, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, मान कैसे आएगी, कैसे हम इसको फिल करेंगे, लर्न कैसे करेंगे। अब आपको वन लाइन, आपको साइन वाली लाइन ही आपको लर्न करनी है, वो भी लर्न नहीं करनी, आपको तरीका बता देंगे आपको लिखना कैसे है। तो ये आपकी साइन वाली लाइन क्लियर हो जाएगी। देखिए, आप सबसे पहले जीरो है ना, जीरो है ना आपके पास, आप जीरो ले लें, जीरो, और काउंटिंग लिख लें। क्या? जीरो, वन, टू, थ्री, ये फोर, काउंटिंग फोर तक लिख ली। क्या करें इसमें? सभी के नीचे फोर का डिवाइड कर दें। किसका? फोर का डिवाइड कर दें। फोर का हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, कर दिया। अब हम सभी में क्या चढ़ा दें? रूट। क्या कर दें? रूट। ये रूट कर दिया। क्लियर? रूट करने के बाद इसको कैलकुलेट करो। अगर किसी संख्या का जीरो पर डिवाइड करते हैं तो वो मान क्या होता है? पूर्णतया जीरो हो जाता है। देखो, जीरो हो गया। क्लियर? देखो, ये वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो फोर का स्क्वायर क्या होता है? टू। इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी 1/2। क्लियर हो गया? अब इसको इसको काटो, टू से टू वन जा टू, और टू टू जा फोर। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये 1/2 आया, लेकिन ऊपर वाले का अगर वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, टू का स्क्वायर नहीं होगा, तो इसका मतलब 1/√2। इसकी वैल्यू आगे देखो, इसका थ्री का तो स्क्वायर होगा नहीं, तो इसका मतलब थ्री, तो √3 ही रहेगा। नीचे फोर किसका स्क्वायर है? टू का। क्लियर हो गया? देखो, फोर से फोर कट गया, वन बचा होगा, और वन किसका स्क्वायर? वन तो वन ही रहेगा।
ओके, ये आपके जो मान आए, ये जो आपके मान आए, ये सिर्फ किसकी वैल्यू है? साइन की। किसकी वैल्यू है ये? साइन की। किसकी वैल्यू? साइन। अब आपके ये साइन के मान आ गए। देखो लर्न, साइन भी आपको लर्न नहीं करना था। आपने 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी, सबके नीचे 4 4 कर दिया, इसके बाद सब में रूट चढ़ा दिया और उसको कैलकुलेट कर दिया, ठीक, सॉल्व कर दिया। तो भाई ये साइन की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई? साइन की। अब इसमें देखिए, आप देख रहे हैं साइन 0 आपके पास क्या है? 0 है। साइन 30, हाँ साइन 30, यही आप, यही तो है आपका, ये 0, ये क्या है? ये 30, ये 45 और ये 60, ये 90। क्लियर हो गया? यही तो वैल्यू थी। देखो साइन 0 0 और साइन 30 कितना है? 1/2। क्लियर? और साइन 45, देखो साइन 45 कितना लिखा है? 1/√2। क्लियर? और साइन 60, साइन 60 कितना है? √3/2। क्लियर? इस बार साइन 90, साइन 90 कितना? 1। ये लिख दिया। क्लियर हो गया? अब आपको फर्स्ट मान हमें इधर से कैलकुलेट करके पता करना है। अब आपको एक चीज ध्यान देना है, साइन के आपको लर्न हो गए, लर्न हो गए, अब आपको कोई लर्न नहीं करना। इसी के अकॉर्डिंग हम सभी टेबल्स के मान निकाल सकते हैं, वैल्यू सबके निकलेगी। देखिए इसको पलट दीजिए, अब कॉस के बन जाएंगे। मतलब ये साइन 90 आपका 1 है, तो कॉस 0 कितना होगा? 1। क्लियर? इसके बाद साइन 60 है, तो जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो कॉस 30 की वैल्यू होगी, √3/2। क्लियर? और अब जो 45, जो साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, तो कॉस की भी 1/√2 ही होगी। क्लियर? आगे जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो इसकी कॉस 60 की वैल्यू होगी, कितना है? 1/2। क्लियर? अब जो साइन 0 होगा वो कॉस 90 होगा। ये हम, आपने देखा इस लाइन को हमने उल्टा करके रिपीट कर दिया। क्लियर? कॉस की वैल्यू पता चल गई। आपको क्या चाहिए? टेन, टेन की वैल्यू चाहिए। टेन फार्मूला होता है, आप ध्यान दीजिएगा, टेन होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्लियर हुआ? क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं साइन, ये टेन, ये तो साइन और कॉस मिला करके टेन बनेगा। देखो साइन कॉस आपको टेन है कि नहीं है? क्लियर है? तो साइन, अब हमको टेन 0 चाहिए, तो ऊपर कितना है? 0। देखो अब अगर हम वैल्यू रखें, साइन 0 0 रखें, नीचे कॉस की क्या रखें? 1 रखें। आपने देखा होगा किसी भी डिजिट का 0 पर डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। क्या होती है? 0। अभी आपको यहाँ भी बताया था, ठीक। तो टेन 0 आपका क्या हो गया? 0। टेन 0 क्या हुआ? 0। अब टेन 30 चाहिए, टेन 30 चाहिए तो आप क्या करेंगे? देखो इसमें देखिए, ये इसको अरेंज करते हैं। देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, ऊपर साइन है ना, 1/2 लिख दिया, नीचे कॉस, कॉस की वैल्यू क्या है? √3/2। देखो √3/2। क्लियर हो गया? ये टेन, देखिएगा टेन 30 है, पता करना टेन 30। देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, 1/√3। क्लियर हो गया? इसका मतलब टेन 30 आया आपका 1/√3। क्लियर हो गया? ये टेन 45 चाहिए। अब देखो टेन क्या चाहिए हमको? टेन 45। देखो ऊपर साइन नीचे कॉस होता है। देखो साइन 45 की वैल्यू कितना? 1/2, 1/2 ये पूरा कट जाएगा। देखो जा 1/2 1/√2 है, क्या है? 1/√2 है, 1/√2 और 1/√2। देखो ये आपस में कट गया, वैल्यू क्या है? 1। इसका मतलब टेन 45 की वैल्यू क्या है? 1। क्लियर हो गया? आगे अब क्या चाहिए हमको? टेन 60 की वैल्यू चाहिए। इसमें देखो साइन 60 कितना है? √3/2 और कॉस 60 कितना है? 1/√2। क्लियर हो गया? देखो 2 से 2 कट गया, क्या आया? √3 आया। टेन 60 कितना आ गया? √3, ये आ गया √3। आगे अब आप समझेंगे टेन 90 कितना? टेन 90। इसमें देखो साइन 90 की वैल्यू है 1
और cos 90 की वैल्यू है 0। एक चीज समझेंगे, जब किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आती है। किसकी वैल्यू क्या, उसकी वैल्यू क्या आती है? इनफाइनाइट। इसका मतलब 1090 आपका क्या है? इनफाइनाइट। ठीक, इसको अनंत बोलते हैं, ये इनफाइनाइट। क्लियर हुआ? अब ऐसे आपको 10 की वैल्यू होगी। जब हमको 10 पता चल गया तो हम कॉट लिख सकते हैं। इसको पलट देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? आपकी कॉट की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, तो इसको हम पलट देंगे। देखिए, अब इधर √3, ये 1 का 1, इसको इधर 1/√3, ये 0। क्लियर हो गया? 10 कंप्लीट हो गया, 10 का कॉट भी कंप्लीट हो गया। अब हम कॉसेक कंप्लीट करेंगे तो हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा? सेक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप समझेंगे? क्या आपको बताया था? साइन थीटा 1/कॉसेक थीटा बताया था। तो कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। इसका मतलब हम इसको यूं टर्न, इसको यूं टर्न कर सकते हैं। मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा 1/साइन थीटा लिख सकते हैं ना? आप समझिएगा। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए? कॉसेक 0 की चाहिए। किसकी चाहिए? कॉसेक 0 की चाहिए। क्लियर? और कॉस 0 को, अब आप साइन को अगर 0 पर 0 इसको पलटोगे मतलब ऊपर 1 है, ऊपर 1 है ना, नीचे क्या है? 0। अभी बताया, जब 0 की 0 को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं, डिजिट से डिवाइड करते हैं, उसकी वैल्यू क्या आती है? अनंत। क्या आती है? अनंत, इनफाइनाइट। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई? इनफाइनाइट। क्या आगे समझेंगे? जब इनफाइनाइट आ गई तो अब ऐसे आपको क्या चाहिए? कॉसेक 30 चाहिए। क्या चाहिए? कॉसेक 30। देखो यहाँ 30 लिखा हमने, समझिएगा। 1 साइन 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2 है ना। देखो साइन की जगह हमने 1/2 लिखा, इसको पलट देंगे तो क्या कितना आ जाएगा? 2। इसको ऐसे पलटेंगे ना, 1 2/1। क्लियर हो गया? कितना आएगा? तो इसका 2 ही आएगा। इसका मतलब कॉसेक 30 की वैल्यू क्या आ गई? 2। क्लियर हो गया? ऐसे ही आपको इसकी वैल्यू साइन 45, वो साइन का को कॉसेक 45, कॉसेक 45 1/साइन है ना, साइन थीटा। देखो इसको, ये साइन है, साइन 45 1/2 लिखा है ना, इसको 1/, इसको पलट के दिए ऊपर, √2 ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब वैल्यू आ जाएगा √2। क्लियर? आगे अब कॉसेक 60 का चाहिए, कॉसेक 60, अब यहाँ 60 लिखते हैं। क्लियर? तो साइन 60 देखो, √3/2 लिखा है। हमको कॉसेक का चाहिए। देखो ये कॉसेक 60 ना, इसको पलट पलट दो, बताया था। तो 2√2/√3। क्लियर? तो कॉसेक 60 आपका आया 2/√3। क्लियर हो गया? आगे अब हमको क्या चाहिए? कॉसेक 90 चाहिए। कॉसेक 90 तो 1, इसका साइन के ये कितना है? 90, 1। 1 का 1 1 ही होता है। क्लियर? कॉसेक 90 आपका क्या होगा? 1। क्लियर हो गया? जब ये 90 आपका 1 आ गया, इसको पलट देंगे तो सिक्के बन जाएंगे। देखो ये 1 आ गया, 2/√3 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2 हो गया, ये इनफाइनाइट हो गया। इस प्रकार हमारी टेबल क्या होगी? कंप्लीट होती है। आपको फिर समझा रहे हैं, आपको लर्न भी नहीं करना है, सिर्फ 0 से ये 0 30 45 60 90 ये लिख लेना है, और 0 से 4 तक काउंटिंग लिख देना है। काउंटिंग लिखने के बाद आपको सबके नीचे 4 कर देना है। 4 करने के बाद उनका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद उनको कैलकुलेट करके ये लिखा हुआ है। इसके बाद हमको ये जो पहले ये जो होंगे ये आपके साइन की वैल्यू होगी, साइन की वैल्यू हम रख देंगे। इसके अकॉर्डिंग फिर हम सभी की वैल्यू जैसे हमने अभी समझाया ऐसे हम निकाल लेंगे। तो आपको हो सकता है, कोशिश करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपसे कि आपको टेबल अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की मान वैल्यू आपको फाइंड करने में। तो ये इसमें आपको टॉपिक किसमें मिलेगा? आपको एक्सरसाइज 8.2 में मिलेगा। कुछ 2-3 फार्मूले और हैं इंपॉर्टेंट, उसको भी हम अभी साइड में हम लिखे देते हैं। ठीक है? ओके, देखते हैं। आपको एक दो फार्मूले और इंपॉर्टेंट है, उसको हम अभी नोट करते हैं। एक होता है
ये नोट लगा देते हैं। अब आपको इसको लिखना ही है, लर्न नहीं करना है। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। क्लियर हुआ? एक आपको ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। क्लियर हुआ? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? ये आपके ये 3 होते हैं, आपका ये दूसरा नंबर हो गया। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? आपके पास ये 3 फार्मूले इंपॉर्टेंट है, आपको टाइप कम देंगे। ठीक है, तो इतना जितना टेबल हो गया, ये आपके फार्मूले हो गए। एक फार्मूला भी हमने लिखा भी था कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसे भी आप लर्न कर लें। ठीक है, तो अब इसके बाद आपका चलेगा एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चंस भी समझते हैं किस प्रकार आपके क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ओके, हाँ, तो आपको पहला क्वेश्चन, आपको एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन आपके बोल रहा है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 की वैल्यू, ये आपका क्वेश्चन की वैल्यू आपको फाइंड करना है। आइए समझते हैं। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। क्लियर हुआ? अब साइन 60 की वैल्यू अभी आपको टेबल में बताया गया कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3/2। क्लियर? मल्टीप्लाई, ये इंटू का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की होती है वो कॉस किसकी होती है, 30 की। अभी आपको समझाया कि रूट 3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, नहीं 1/2। एक और साइन 30 है, अब जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो कॉस 60 की वैल्यू होगी, क्या है, 1/2। क्लियर हो गया? देखो, रूट में आपकी सेम संख्या है, तो आपको 3 3 9 होगा, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3 लिख दिया। 2 2 कितना हो गया, 4 प्लस 1 1 1 और 2 2 4। अभी आपको बताया जब नीचे आपके पास सेम हो, ये प्लस का है तो 3 और 1 प्लस हो जाएगा, तो 4/4, 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया क्या, 1। आंसर कंप्लीट हुआ। ऐसे आपको सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है। इसमें समझेंगे 2, देखो मल्टीप्लाई छिपा होता है। 1045 की वैल्यू क्या होती है, ध्यान देना। अभी आपको टेबल में बताया 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1। ये स्क्वायर लगा है ना, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की होगी वो कॉस किसकी होगी, 30 की होगी। इसका मतलब साइन, ये कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग गया। क्लियर हो गया? ये साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लग जाएगा। क्लियर हो गया? अब आप देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसका मतलब 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 आया, ये 1 1 1 होगा तो 2 2 1 2 प्लस इसको 2 टाइम्स लिखेंगे तो देखो रूट से 2 कट जाएगा, इसका मतलब इससे ये कटेगा तो 3 आएगा, नीचे क्या आएगा, 4 माइनस। यही चीज इसमें होगा तो ऊपर 3 आएगा, नीचे क्या आएगा, 4। आप समझ रहे हैं, प्लस माइनस क्या आपका कट गया, तो वैल्यू क्या है, 2। आंसर आपका कंप्लीट हुआ। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट किए। अब इसमें और भी क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड फोर्थ भी है, उसको भी देखते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ओके, कंप्लीट किया। अब देखिए फर्स्ट के थर्ड फोर्थ फाइव, 3 क्वेश्चन और थे इसमें, तो हम सेकेंड थर्ड नंबर चल रहा है। थर्ड नंबर में आपको लिखा क्या है समझिए, ये cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। क्लियर? cos 45 का आपकी वैल्यू क्या होती है, cos 45 की 1/√2 लिख दिया। अब आपको sec 30 चाहिए। अब आपको देखो अगर नहीं है सर, आप sec का उल्टा किसका उल्टा होता है, sec cos का उल्टा होता है ना। cos 30 की वैल्यू बताइए आप, cos 30 तो पता होता है ना आपको, cos 30 क्या होता है,
अब अगर आपको cos 30 लर्न है, cos 30 का होता है √3/2। ये समझिएगा, sec cos का उल्टा होता है। इसका मतलब अगर sec का चाहिए हमको, इसको हम पलट देंगे बस, मिल गई हमको। क्लियर हो गया? तो जो जिसका उल्टा है, अपोजिट है, तो हम उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमको नहीं पता था, हमने निकाल लिया। इसका मतलब sec 30 आपके पास 2/√3, 2/√3 प्लस लगाइए आगे। अब जैसे आपको cosec 30 का नहीं पता, लेकिन cosec किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। तो sin 30 आप बताइए, sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है, क्या होती है? 1/2। आपको cosec 30 चाहिए ना, तो sin cosec का उल्टा होता है। बताइए, इसको आप पलट दीजिए, बस हो गया। इसका मतलब 2 होता है, नीचे 1 लिखते नहीं, क्या होता है? 2। क्लियर हो गया? इसको कैलकुलेट करना है। देखो, सबके नीचे क्या होता है? 1। ठीक है ना, हर डिजिट के नीचे क्या होता है? 1। इसको कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर तो आया 1/√2, नीचे हमारा क्या बनेगा? एलसीएम कितना रहेगा? √3 रहेगा। क्लियर हो गया? क्या रहेगा? √3। इसमें हम ये जब कुछ नहीं होता तो इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 + 2√3। क्लियर हुआ? तो हम अब क्या लिख सकते हैं इसको? ये 1√2, इसको पलट के लिखेंगे ऐसे। ठीक, ऊपर रहेगा क्या? √3, और नीचे क्या रहेगा? 2 + 2√3। क्लियर? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 में, हाँ, इसका अंदर चाहो तो मल्टीप्लाई करा लो, नहीं चाहो तो यही आंसर लिख सकते हैं। आंसर आपका कंप्लीट हुआ। चाहो तो इसको आगे और भी सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा √2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आपका थर्ड नंबर कंप्लीट हुआ। क्लियर हुआ? अगर आप और आगे भी करना चाहते हैं इसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा स्टेप और बढ़ सकता है। इसको ऐसे कर लो, इसमें 2 का कॉमन है ना, निकालो। √3 गया, 2 को निकाल लोगे तो 2 और निकल आए, ये लो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या 1 + √3 ऐसे कर, यहाँ आंसर आपका कंप्लीट हो गया। इस प्रकार आपका आंसर कंप्लीट हुआ। क्लियर? आपका पहले का थर्ड क्वेश्चन, आपका थर्ड नंबर आपका कंप्लीट होता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं फोर्थ नंबर में। क्लियर? नोट कर सकते हैं? ओके। क्या लिखा है? sin 30 + tan 45 - cosec 60 अपॉन में sec 30 + cos 60 + cot 45। ये क्वेश्चन है। इसमें आपको वैल्यू ही आपको फाइंड करना है, वैल्यू आपको पता होना चाहिए। sin 30 होता है 1/2 प्लस, tan 45 होता है आपको 1 माइनस, अब कॉसेक का मालूम करना है। अब आपको किसका पता? साइन 60 अगर आपको पता है तो आप निकाल लेंगे कॉसेक। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक 60 का हो जाएगा 2/√3। ओके, निकला? तो 2/√3 ये आपका, ऐसे इसको सिक 30, इसका मतलब कॉस हमको क्या होना चाहिए? कॉस 30। कॉस 30 आपके पास कितना है? √3/2। हमको सिक 30 चाहिए, तो इसका उल्टा होता है, सिक 30 का होता है, इसको 2/√, ओके, तो 2/√3। क्लियर? ऐसे cos 60 होता है आपका 1/2, और cot 45 आपका होता है 1। क्या होता है? 1। इसको आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट आप समझिएगा थोड़ा। देखो 2, इसको बाद में करते हैं, ये नीचे कुछ नहीं है, इसका मल्टीप्लाई करो। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 3/2 माइनस 2/√3। क्लियर हो गया? थोड़ा छोटा हो गया क्वेश्चन, ऐसे इसको भी करेंगे। 2/√3 लिखा है। देखो 2 यहाँ कुछ नहीं ना, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 या 2, 2 में 1 जोड़ देंगे 3/2। क्लियर हो गया? अब सॉल्व कर लेंगे जो थोड़ा बचा। एलसीएम नीचे क्या क्या रहेगा? 2√3। एलसीएम क्या क्या है? 2√3 का। एलसीएम क्या क्या है? 2√3 का। 2 से 2 कटा तो 3 बचा होगा,
तो 3√3 माइनस √3 से इसमें डिवाइड करेंगे, √3 कटा तो 2 बचा होगा, 2 2 जा 4, ऐसे इसमें 2√3 का एलसीएम हो गया, √3 से √3 कटा तो 2 बचा होगा, ये 4 हो गया प्लस। अब ऐसे 2 से 2 कटा तो √3 बचा होगा, 3√3, √3 2√3 कट गया, आपके पास बचा क्या, 3√3 माइनस 4 अपॉन में ये 3√3 प्लस 4। अब इसको आप आगे सॉल्व करने के लिए हम इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन समझिएगा साइन बदल के करेंगे। 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4 लिखा है ना, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो इसको देखिए प्लस का है ना, क्या हो जाएगा माइनस, हो गया माइनस का, 3√3 माइनस 4, ठीक है। अब हमने देखा ऊपर हमारी संख्या क्या है, सेम है ना, तो हम लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे एक में प्लस एक में माइनस है, अभी इस बार ही ऐसे लिख लो, आगे फिर फार्मूला लगाते हैं, 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4 लिख गया आपका, आगे सॉल्व कर। आगे ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो आप इसको इरेज करके ये देते हैं, बाद में समझा देंगे इसको, ये क्वेश्चन लॉन्ग है, इसका भी कोई यूज नहीं है, हाँ समझिएगा। ये क्या लगेगा, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर। आगे नीचे क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस, ठीक, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। ऊपर 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का है, ए की वैल्यू 3√3 है, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 4 है, ओके। इसमें देखिए एक ब्रैकेट प्लस एक ब्रैकेट माइनस लिखा है ना, तब क्या करेंगे, ए स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्लियर। अब आपको इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, इसको कितने टाइम, 2 टाइम्स, तो अगर हम ऐसे 2 टाइम्स लिख लेंगे, देखो रूट के अंदर ये है ना, एक 3 यहाँ से निकला, 3 3 या 9, 9 3 या 27, इसकी वैल्यू आई 27 प्लस 4 4 या 16 माइनस 4 2 या 8, 8 3 या 24, 24√3, ओके। नीचे आपको ये 27 आएगा माइनस 4 4 या 16, क्लियर हुआ। इसको प्लस कर लेंगे तो 7 6 13 और 2 1 3 1 4 माइनस 24√3, नीचे आपको माइनस करिए, कितना 7 में 6 गया तो 1 आया और 2 में 1 गया तो आपका, क्लियर। आगे सॉल्व होगा नहीं होगा, ये आपका फाइनल आंसर, फाइनल आंसर कहाँ है, ये। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर कंप्लीट हुआ, कौन सा नंबर, 4 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। तो आपका एक नंबर 5 नंबर बचा है, उसको भी अभी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी, ओके। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 नंबर आपका रह गया था, इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन है, देखो 5 लिख गया, अब cos 60 आपका किसका स्क्वायर है, cos 60 आपका किसका है, 1/2 का, क्लियर। 1/2 है तो cos स्क्वायर है, स्क्वायर लग जाएगा ऐसे, प्लस ये 4 लिख गया, sec 30, sec किसका उल्टा है, अपोजिट होता है, sec अपोजिट होता है किसका, cos का। अगर cos 30 अगर आपको पता है, cos 30 कितना होता है, √3/2, इसका मतलब आपका sec 30 क्या हो जाएगा, sec 30 2/√3, इसको अपोजिट, ठीक है, पलट देंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर हो गया,
ये स्क्वायर लगा था, आगे देखते हैं। और tan 45 का होता है 1, तो स्क्वायर लगा है तो 1 का स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब हम नीचे देखेंगे, इसमें sin 30 का होता है 1/2 का स्क्वायर लगा था, इसमें भी स्क्वायर लगा प्लस cos 30 अभी बताया, cos 30 क्या होता है √3/2, √3/2, क्लियर। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस इसको 2 टाइम्स लिखेंगे तो ऊपर आएगा 4, नीचे ये स्क्वायर, ये क्या है स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बचेगा -1। इसमें देखेंगे ये 1/4 हुआ प्लस ये रूट कट जाएगा तो 3 अपॉन क्या बचा 4, क्लियर हुआ। आगे आगे सॉल्व करते हैं, देखो 5 बन जाए 5, तो 5/4 प्लस 4 4 जा 16, 16/3 -1 का, क्लियर। आगे देखो ये नीचे 4 है ना, तो 3 जब नीचे वैल्यू हमारी सेम होती है तो ऊपर प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस, 3 में 1 प्लस हो जाएगा तो 4/4, ये 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा। नीचे कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, ऊपर देखिए 5/4 प्लस 16/3 -1, क्लियर हुआ। आपको नीचे एलसीएम क्या का है, एलसीएम आपका 12 का होगा, 4 3 जा 12, तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो 16 4 जा 64 -1, क्लियर हुआ। आगे हाँ 1 नहीं आएगा, इसको समझिएगा, इसका 12 है ना एलसीएम, 12 का 1 से तो ये कितना हो जाएगा 12, क्लियर हो गया। आगे 15 में आपका 12 जाएगा तो कितना आएगा प्लस का 3, क्लियर। 15 में 12 जाएगा तो प्लस का 3 आएगा, नीचे क्या आ गया 12, 64 में 3 प्लस होगा तो 67/12, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, क्लियर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ओके। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर हमारा मेथड आपको समझ में आ रहा हो, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें, और अगर कोई त्रुटि होती है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, तो हम अगले वीडियो में इसका सुधार कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।